जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराकेस सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो ज्योग्राफी का पिछला वीडियो आपके सामने गया हुआ था वह था द्वीपों से संबंधित और भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसके दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक द्वीपों की संख्या और उस पर रहने वाले लोग तथा उसके विस्तार, क्षेत्र इत्यादि के बारे में हम आपको बता चुके थे। आपको वह वीडियो जरूर से देखना होगा, क्योंकि वह वीडियो आपको बेहद गंभीरता से और बेहद डिटेल फॉर्म में आपको चीज़ों को जानने का और मैपिंग आधार पर चीज़ों को समझने का मौका देता है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो निश्चित तौर पर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वह वीडियो एक अपने आप में ऐसा नॉलेज को संग्रहित कर रहा है जो शायद किसी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं जहां तक विश्वास कर पा रहा हूं कि उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसकी गंभीरता कितनी बड़ी है और कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने उस समय भी बताया था आपको कि भारत के द्वीप दो समूहों में बटे हुए हैं मुख्य रूप से। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप है और एक जो है अगला वो लक्षद्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो भारत के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह भी शायद आपको याद होगा कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को आपस में जोड़ दिया गया था, आपस में मर्ज कर दिया गया था, तो एक द्वीप एक जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, जिसके बाद फिर वो लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और लक्षद्वीप भी लगभग 36 से 37 द्वीपों का एक समूह है। हालांकि लक्षद्वीप के पहले लोकेशन के बारे में आपको बता दूं तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण के पश्चिमी क्षेत्र में जो अरब सागरीय का विस्तार है, उसी अरब सागर में स्थित यह द्वीप है, जो आपके सामने मैं चार्ट के रूप में बता रखा हूं। यह मुख्य रूप से केरल के जो मालाबार तटीय क्षेत्र है, उसी सागरीय बेल्ट में इसका विस्तार मिलता है। और लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव देश है, जो भारत का एक पड़ोसी देश भी है, और फिर श्रीलंका भी एक देश है, वह भी एक पड़ोसी देश है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि लक्षद्वीप का निर्माण सामान्य तौर पर मूंगा के चट्टानों से हुआ रहता है और मूंगा की चट्टानें मुख्यतः भूमध्य सागरीय गर्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां मूंगा नामक जीव से वह चट्टानों का निर्माण होता है। यह मूंगा चट्टानों से निर्मित भारत का लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो दुनिया में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में और भारत में सबसे बड़ा लक्षद्वीप है, जो मूंगा चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों मैं बता दूं कि लक्षद्वीप अपने आप में 36 से 37 द्वीपों का एक समूह है, लेकिन इसके 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 द्वीप पर ही लोग निवास करते हैं। और इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनके संबंध में आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। उन्हीं क्वेश्चन को सुलझाने के लिए, उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं, और हम उन सभी बिंदुओं को आपके बीच में रखेंगे जो बिंदुएं मुख्य रूप से आपको परीक्षाओं के लिए परेशानी का सबब बनता है या कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो पहले इस चित्र को आप देखेंगे, पहले इस मैप को समझेंगे, और ये मैप में दो लाइनें के नीचे जो है, दूसरी लाइन जो है उसके नीचे मालदीव देश है दोस्तों, और मालदीव देश के ऊपर लक्षद्वीप नामक अपना केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों मैंने इसमें एक गोला बना रखा है, और ये गोला जो है अमीन द्वीप समूह को प्रेजेंट करता है। अमीन द्वीप समूह लक्षद्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें कई द्वीप, छोटे छोटे द्वीप आपस में मिले हुए हैं और नजदीक से मिले हुए हैं। दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं कि यह जो है सबसे बड़ा द्वीप आपको नजर आ रहा है, सिंगल सा द्वीप है, और यह आंद्रोप द्वीप है। इसका नाम है आंद्रोप द्वीप। और इसकी बारे में जो विशेषता जो है, सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यह लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है। यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ लिखा हूं कि आंद्रोप द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों इसी प्रकार से हम बितरा द्वीप जो देख पा रहे हैं, बितरा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, और जहां हम
पूरब की तरफ सबसे बड़ा द्वीप देख रहे हैं, वहीं पश्चिम की तरफ बितरा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप देख रहे हैं, जो आपके सामने दर्शाया गया है। उसी के पीछे में मैं बता दूं कि एक कवरती द्वीप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। यह कवरती द्वीप ही लक्षद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है और कवरती शहर ही लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। इसी कवरती द्वीप पर ही लक्षद्वीप की राजधानी कवरती भी स्थित है, कवरती भी बसी हुई है और कवरती इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि उसके नीचे दो लाइनें आपको बनाई गई हैं और वो दो लाइनें किन बातों को उल्लेख कर रही हैं। पहले तो ऊपर वाली जो लाइन है वो मिनिकॉय द्वीप और पूरा कंप्लीट लक्षद्वीप को अलग करती है। तो 9 नंबर का अक्षांशीय लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिणतम द्वीप जिसे मिनिकॉय द्वीप कहते हैं उसे और पूरा लक्षद्वीप को अलग करने का कार्य करती है, तो वह 9 नंबर की अक्षांशीय रेखा है। दोस्तों उसी के साथ में अगर नीचे और बढ़ूं तो एक 8 नंबर की अक्षांशीय रेखा आपको दिखाई दे रही है और 8 नंबर की अक्षांशीय रेखा दोस्तों, यह 8 नंबर की अक्षांशीय रेखा मिनिकॉय और मालद्वीप, मतलब मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है और मालद्वीप जो मिनिकॉय के सबसे नजदीक का विदेशी देश है जिसे हम मालद्वीप देश कहते हैं। मिनिकॉय और मालदीव देश एक दूसरे से अलग होते हैं तो 8 नंबर के अक्षांशीय रेखा से अलग होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं यह भी आपको कि भारत का जो दक्षिणतम छोर है वह 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, जो भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र माना जाता है, जिसको हम 8 डिग्री 4 मिनट कहते हैं। लगभग उसी क्षेत्रों के पास से जो रेखा 8 डिग्री जा रही है वही रेखा मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। या फिर कहें कि मालदीव, क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 8 नंबर की अक्षांशीय रेखा किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है, तो आपके सामने मिनिकॉय द्वीप रहेगा और मालदीव देश रहेगा, यह भी सही होगा। या आपके सामने लक्षद्वीप रहेगा और मालदीव देश रहेगा, यह भी सही होगा। तो ये 8 नंबर के अक्षांशीय रेखा से रिलेटेड है। जबकि 9 नंबर के अक्षांशीय रेखा किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, तो फिर वो लक्षद्वीप होगा और लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों को अलग करती है, तो वो 9 नंबर का अक्षांशीय रेखा है। दोस्तों मैं बता दूं कि लक्षद्वीप सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं एक पर्यटन के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि पहले आप जान लीजिए कि इसके सिर्फ 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। वह द्वीप कौन से हैं जिस पर लोग रहते हैं, तो हमने एक लिस्ट दे रखा है आपके सामने। उसमें है आपके कवरती द्वीप, अगंती द्वीप, अमीनी द्वीप, कदमत द्वीप, किल्तन द्वीप, चेतलात द्वीप, बितरा द्वीप, एंड्रोट द्वीप, कल्पेनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ये 10 द्वीप ऐसे हैं जिस पर लोग रहते हैं, जिस पर निवास करते हैं लोग, जिसे हम लोगों से संबंधित द्वीप माना जाता है। तो दोस्तों यही 10 द्वीप है जहां पे लोग मुख्य रूप से रहते हैं। हालांकि सबसे बड़ी आबादी उसकी राजधानी कवरती नामक द्वीप पर है, जो उसकी सबसे बड़ी शहर भी है, कवरती शहर है। तो दोस्तों उसके बावजूद भी मैंने एक चीज आपको एक्सेस बताने का प्रयास किया है जो आपके करंट से भी रिलेटेड है। वो आपको नीचे लिख रखा है कि भारत में ब्लू फ्लैग की संख्या 12 है। दोस्तों ब्लू फ्लैग की संख्या 12 है। पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लू फ्लैग क्या है। तो दोस्तों ब्लू फ्लैग वह क्षेत्र है जो तटीय रूप से सबसे स्वच्छ होता है, सबसे अधिक पर्यावरणीय अनुकूलता के साथ होता है, सबसे अच्छा पर्यटन क्षेत्र होता है। तो जहां सबसे ज्यादा स्वच्छता जिस तट पे रहती है, जहां सबसे अधिक पर्यटकों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर कंडीशन रहता है, या जहां सबसे अच्छा पर्यटन रहता है, तो उसी क्षेत्रों को ब्लू फ्लैग क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ऐसे क्षेत्र भारत में 12 हो चुके हैं। यह तब 12 हुए हैं दोस्तों जब दो क्षेत्र, एक द्वीप जो है कदमत द्वीप और एक है मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों क्षेत्रों को ब्लू फ्लैग घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ ब्लू फ्लैग की संख्या बढ़कर
12 हो गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि FEE नामक संस्था इस ब्लू फ्लैग की घोषणा करती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों, और इसका मतलब होता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नाम की संस्था जो दुनिया में अच्छे द्वीपीय क्षेत्रों को या तटीय क्षेत्रों को ब्लू फ्लैग घोषित करती है, जहां पे यह दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ पे पर्यटकों को जाना स्वास्थ्यवर्धक होगा और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा। तो इससे चिन्हित होकर पर्यटक उन जगहों को यात्रा करते हैं जहां पे ब्लू फ्लैग ऑलरेडी घोषित क्षेत्र मान लिया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट आपके सामने मैंने जो मैप रखा है, ये मैप आपको कंप्लीटली लक्षद्वीप समूह को दर्शाता है और लक्षद्वीप समूह की विशेषता को बताता है। तो मैं बता दूं कि भारत में और भी ऐसे द्वीप हैं जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। वो तीसरी वीडियो होगी हमारी द्वीप से संबंधित, और वो तीसरी वीडियो जो होगी वह भारत के किसी भी क्षेत्र में जो द्वीप स्थित हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में हो चाहे कच्छ की खाड़ी में हो, जो भी द्वीप होंगे उन द्वीपों की अगर कोई बड़ी विशेषता होगी तो वो भी मैं बताने का आपका प्रयास करूंगा। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं कि मुंबई जिस द्वीप पर स्थित है उसका क्या नाम है, तो सालसेट द्वीप है। ये बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। जैसे कि श्रीहरिकोटा द्वीप अभी मैं नहीं पढ़ाया हूं, आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगा वह क्यों महत्वपूर्ण है, तो वह सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो अपनी विशेषताओं को लेकर जाना जाता है, जिसमें गंगा सागर हो गया, जिसमें व्हीलर द्वीप हो गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर से बताइएगा। आगे की वीडियो मैं जल्दी ही आपके बीच में रखूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। लाइक करके हमें बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो कैसा आपके बीच में जा रहा है, आपको किस प्रकार की नॉलेज मिल रही है। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा दोस्तों। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।